हेलो स्टूडेंट, सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी के जो जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर के, उसके थोड़े स्टूडेंट्स हैं। एक एक स्टूडेंट सारे एक यूनिवर्सिटी से इस सेशन में ज्वाइन किए हैं, जो आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या प्रोस है, क्या क्या कॉन्स रहेगा, और तुम लोग इस यूनिवर्सिटी को कैसे चूज करोगे, और तुम्हारा क्या एम्बिशंस रहेगा। इसके सारे इनके बारे में ये लोग अच्छे से बताएंगे अभी इस वीडियो में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज। So, hello everyone. I am Abhishek Singh. I am currently pursuing my master's second year in the Department of Genetics and Plant Breeding from Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture in Meerut, and I I got admitted here through ICR JRF 2023 examination, and I have completed my undergraduation from NDUAT Ayodhya in Ayodhya. Thank you. ओके, सो थोड़ा रैंक रैंक के बारे में तो बता देना। हाँ, द रैंक माय रैंक वाज 300 एंड आई मतलब मेरी कोई कैटेगरी रैंक नहीं थी, सो ओवरऑल रैंक 300. ओके, सो यू गॉट जेनेटिक्स एंड प्लान ब्रीडिंग, राइट? यस यस सर. ओके। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। थैंक I am Krishna Dwivedi. I am from Hardoi, Uttar Pradesh, and I have completed my graduation in Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya. Currently, I am pursuing in Masters in Genetics and Plant Breeding in Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya, and I got admitted in UP Catet State exam. Uh, my rank is 228. That's all. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ, हेलो। Myself Vikas Chaurasia. I am from Kushinagar. I am admitted in Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya. Sir, I have got 299 rank all over in UP rank, and I have admitted here according to UP cadet examination. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Hello, sir. My name is Shivanshu Vajpayee. I am from Hardoi, Uttar Pradesh. Uh, I'm undergraduate from Acharya Narendra Dev University, Ayodhya, and pursuing post-graduation from Chandrasekhar Azad University, Kanpur. I have admitted through UP cadet examination with 75 rank. Thank you, sir. ओके, ठीक। ये बांदा से कोई ज्वाइन नहीं किया है क्या? ओके, सो दो दो लोग एनडीटी से हो, ठीक है, ओके फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिवर्सिटी जो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, और इसके सारा जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं, इस पॉइंट्स के बारे में तुम लोग थोड़ा डिटेल में बताओ, ताकि स्टूडेंट्स को भी अच्छे से आइडिया मिल जाए। और बाकी तो मैं तो हिंदी में रेडी होके आया था कि हिंदी में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग तो कोई आराम से दिक्कत हिंदी नहीं है, इंग्लिश बस में हिंदी इंटरेक्ट कर में रहे कर हैं। लीजिए। या ओके, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। अ, सर, यहाँ के सीएसए अगर कैंपस की बात करते हैं तो सर मतलब लगता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और जिस पर्पज़ से मैंने एडमिशन लिया था वो भी प्रॉपर अचीव हो रहा है, तो ओके। कह सकते हैं सर। अब और जो एक कैंपस का फील है, जैसे कि पूरा यूनिवर्सिटी मतलब जैसा बाहर का यूनिवर्सिटी भी देखा होगा तुम लोगों ने अलग अलग, तो यस सर, यस। कैंपस में ऐसा फील आता है ना कि कैंपस यूनिवर्सिटी वाला कैंपस है ऐसे, सारा हाँ, यस सर। फैसिलिटीज अवेलेबल है। यस सर, फैसिलिटीज़ तो अच्छी हैं, और सर मेन प्रॉपर सिटी में है, तो और भी ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ओके। फ़िलहाल। 24 घंटे हर सुविधा अवेलेबल रहती है, तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ एडमिशन सर, मेन पर्पज़ है कि प्रिपरेशन कर लेंगे, तो यहाँ थोड़ा क्लासेस का इशू नहीं रहता, अटेंडेंस की दिक्कत नहीं होती है, टीचर भी सपोर्टिव रहते हैं, तो सर थोड़ी पढ़ाई एमएससी के साथ साथ आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो सीएसए बेस्ट है। ओके, और बेस्ट। हॉस्टल और जो फैसिलिटीज़ अगर लिस्ट ऑफ देखा जाए। डिपार्ट इसमें जी ना सर। थोड़ा लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है, इसमें मेनली कोई डिपार्टमेंट्स छूटा है जो वहाँ पे नहीं होगा, जैसे किसी टेक्नोलॉजी है आप वहाँ पे?
यस सर, सीटेक है। ओके। ओके, जो कोई भी मेजर डिपार्टमेंट से जो यहाँ पे ऑफर नहीं कर रहा है डिग्री, ऐसा कोई है? यस सर, आई थिंक वेटनरी साइंस जो है वो सीएससी में नहीं है। तो वो तो एग्रीकल्चर से वो हो गया। जो एग्रीकल्चर के जो मेजर सब्जेक्ट होंगे जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इस इनमें से कोई डिपार्टमेंट छूटा है वहाँ पे या सारे नहीं सर, डिपार्टमेंट्स है जो लगभग मेजर? सारे। यस सर, सारे डिपार्टमेंट हैं। और जो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी ये वगैरह? यस सर, बायोकेमिस्ट्री भी है, क्रॉप फिजियोलॉजी भी है। अच्छा। ओके, ठीक है। तो बेस्ट डिपार्टमेंट इन सारे के लाइक सबको इंक्लूड करेंगे तो इसमें कौन सा है बेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे तुम्हें लगता है कि ये वाला डिपार्टमेंट एमएससी और पीएचडी के लिए बेस्ट है तुम्हारा यूनिवर्सिटी में? यस सर, मुझको तो सर पैथोलॉजी बेस्ट लगता है यहाँ का डिपार्टमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया है पैथोलॉजी में। हम्म। और सर जीपी भी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी यहाँ का अच्छा डिपार्टमेंट है। और एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी में थोड़ा, हाँ सर वो भी ठीक है। बट पैथोलॉजी मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए सर मैंने उसमें एडमिशन लिया। ओके, ठीक है। और तुम्हारा सब्जेक्ट में जैसे कि पैथोलॉजी और बाकी अगर तुम्हें पता भी होगा कि बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या स्टेटस है, तुम बता भी सकते हो कि फैकल्टी फॉर टीचिंग कितने होंगे लगभग, और लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, और काफ़ी मतलब जो एसआरएफ की प्रिपरेशन के लिए पोर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा रहता है तुम लोगों का एमएससी का टीचिंग? सर यस सर, मेनली यहाँ 80% जो है कम्पिटेटिव के एग्ज़ाम, कम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं बच्चे। 20% एस आर एफ की तैयारी सर करते हैं। तो सर मैं कम्पिटेटिव की कर रहा हूँ, उतना हमें एस आर एफ के बारे में आइडिया है नहीं। और जो तुम्हारा रेगुलर क्लासेस होते हैं उसमें अप टू द मार्क होता है या मतलब पूरा बेसिक लेवल का क्लासेस होते हैं? सॉरी सर, मैं समझा नहीं ये आपकी बात। जो तुम लोगों का रेगुलर क्लास होता है एमएससी में, यस डिफरेंट सर। कोर्सेज जो रेगुलर रहता है उसमें जैसे लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, मतलब पूरा पूरा बेसिक रखेंगे या मतलब इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और अच्छे से सारे कोर्सेज को सिलेबस को कवर करते हैं, मतलब कैसा स्टेटस है उसमें? यस सर, सर जो बेसिक से लेके डीप तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्लास क्लास तो चलती हैं, और सर प्रॉपर मतलब होता है। ओके, तो इसमें मतलब जैसे कि जो अलग बहुत अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे मैंने मेजर हो गया, माइनर हो गया, इसमें जितने पोर्शन होते हैं सारे अच्छे से कवर करते हैं इसमें सारे डिपार्टमेंट्स में, एटलीस्ट तुम्हारे डिपार्टमेंट से तुम्हें पता होगा। यस सर, वो सर सिलेबस तो कंप्लीट करते हैं सारे टीचर, बट डिपेंड करता है आप क्लास जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। बाकी सिलेबस तो सब जो टीचर पढ़ाते हैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं एग्जाम तक, और अच्छे से समझाते भी हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी कराते हैं प्रॉपर। और जो मोड ऑफ टीचिंग रहेगा वो ज्यादातर हिंदी यूज करेंगे या मतलब पूरा इंग्लिश में करते सर हैं, कैसे करते हैं? कह सकते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज़ करते हैं, बाइलिंगुअल यूज़ करते हैं। हाँ। ओके। यस सर, और क्योंकि आईसीआर के जो इंग्लिश, स्टूडेंट्स हैं ज्यादा लोग आते नहीं है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं सर, ऐसा होता है हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करते हैं, इसलिए कि कुछ साउथ के स्टूडेंट्स आते हैं आईसीआर से, तो उनको प्रॉब्लम होती है हिंदी में। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज़ करते हैं, तो वो लोग भी समझ जाते हैं इसीलिए। वरना ओके। अगर यूपी के हों तो प्रॉपर हिंदी, ओके। और जो ये बाइलिंगुअल रिसर्च चलता है। फैसिलिटीज है जो तुम एमएससी खत्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसके बारे में बताओ कि रिसर्च फैसिलिटीज कैसा है, ढंग का रिसर्च होता है भी है या मतलब स्टूडेंट्स ऐसा भी कंप्लीट कर लेते हैं, कैसा है? नहीं सर, रिसर्च प्रॉपर होता है, जैसे कि यहाँ लैब ऐप भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो हम्म। फिलहाल मैं पैथोलॉजी का बताऊँ तो प्रॉपर सारी सुविधाएं हैं। और मैं प्रेजेंट टाइम मेरे को थीसिस का टॉपिक भी मिला है, फिशरी हम्म। बिल्ट ऑफ लिंटिल, तो उस पर मैं हम्म। काम रिसर्च भी कर रहे हो? करूँगा। यस सर, ओके। करूँगा। हाँ यस सर, रिसर्च ओके। प्रॉपर होता है यहाँ। ओके, तुम्हें और जो फैसिलिटीज के बारे में रिसर्च का तुम लाइक सेटिस्फाइड हो कि ओके तुम्हारे यूनिवर्सिटी में अच्छे खासा फैसिलिटीज है और सब कुछ जो भी बेसिक चाहिए होगा एमएससी खत्म करने के लिए वो वाला फैसिलिटीज अवेलेबल है तुम्हारे यूनिवर्सिटी में? यस सर, कह सकते हैं। ओके। ओके, ठीक। तो हॉस्टल के बारे में बताओ तो कि हॉस्टल का फैसिलिटीज यस कैसा सर, है और यहाँ, खाने का भी यस बताओ। यस सर, यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ में क्या है सर, सिंगल सीटेड हॉस्टल अलॉट होता है। आईसीआर वालों हम्म। के अलग हॉस्टल होते हैं, और जो यूपी हम्म। कैटेट पीजी से एडमिशन लेते हैं उनके अलग हॉस्टल्स होते हैं। और सिंगल सीटेड ही रहता है मेनली। और हॉस्टल में सर मेस का भी सुविधा रहता है, और लाइट वाइट, एक टेबल मिलेगी, चेयर हम्म। मिलेगा, बेड मिलेगा, ट्यूबलाइट मिलेगी, फ़ैन मिलेगा। सर यही है। ओके।
और जो खाने का मेस जो आता है उसमें जो कि मंथली मेस बिल कितना आ सकता है तुम लोगों का? सर मंथली नहीं, यहाँ सर सेमेस्टर के हिसाब से आता है। और अच्छा। सर एक डाइट का 40 रुपये फिक्स है। ओके। एक जैसे टाइम कि का? यस सर। ओके, तो खाने में 40 रुपये मतलब कोई फिक्स। दिक्कत नहीं? खाना में सेटिस्फाइड होगी, अच्छे सा खाना? अच्छा, साउथ से जो आते हैं उनको जो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे खाने में? यस सर, उनका हॉस्टल अलग रहता है सर। तो फिलहाल तो ओके। कोई दिक्कत अभी तक की नहीं बताए हैं, मेरे क्लास में भी हैं दो लोग, तो उनसे भी पूछे, वो भी कह रहे हैं ठीक है। फिलहाल तो कोई ओके। दिक्कत नहीं बताए। यस सर। ओके, तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज तो टाइमिंग्स बुक्स कैसा है तुम्हारा लाइब्रेरी, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में? लाइब्रेरी सर कह सकते हैं एवरेज है कुछ। अम, ठीक है, मतलब ठीक है सर, पढ़ने लायक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं ओके। क्योंकि। ओके, यस सर। और इसका टाइमिंग क्या रहता है तुम लोगों का लाइब्रेरी का? सर 24 घंटे पहले थी, तो बंद हो गया, 12 घंटे ही लाइब्रेरी है सर। ओके, सुबह कितना बजे स्टार्ट होता है, सुबह सर ओपन वही होता है? 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। और बंद कब होता है? वही सर 7 बजे करीबन, 7, 7:30, 8 तक बंद कर देते हैं। ओके, और तुम लोग ज्यादातर पढ़ाई मतलब लाइब्रेरी में करते हो या रूम पे ही करते हो? सर मोस्टली मैं रूम पर करता हूँ क्योंकि सिंगल सीटेड रूम मिला है, तो सर दिक्कत नहीं हम्म। होती है, डिस्टरबेंस भी नहीं होता है। तो सर मोस्टली हम्म। मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं सर रूम पर ही करता हूँ, ओके, लाइब्रेरी में और नहीं। तुम्हें कोई फेलोशिप भी मिल रहा है? सर स्कॉलरशिप मिल रहा है सर, उनतालीस यूपी हज़ार कैडेट से? यस सर, यस सर। यूपी कैडेट में भी फेलोशिप मिलता है क्या? यस, यस सर, ईयरली मिलता है स्कॉलरशिप। ईयरली? यस सर। ओके, स्टेट का फेलोशिप, स्टेट का स्कॉलरशिप मिलता है? यस सर, यस सर। ओके। यूपी ओके, तो स्टेट। लोकेशन तुमने बता दिया कि सिटी सेंटर में है। हाँ यस और सर, फैसिलिटीज के बारे नवाबगंज। में तो ऐसा अफिलिएशन भी है, मतलब ऐसा कुछ अटैचमेंट भी है जो रिसर्च के लिए इधर उधर जाना पड़ता है किसी इंस्टीट्यूट पे, या पूरा काम तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे होगा, नहीं, तुम्हारे ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है पे? सर। यहाँ पास में सर IIPR है, तो हम्म। कुछ लोगों को वहाँ भी सर मिलता है ट्रायल वायल लगाने के लिए। तो कुछ लोगों को हम्म। वहाँ जाना पड़ता है, कुछ लोगों को यही फील्ड अलॉट हो जाती है। हम्म। तो उसके बाद स्पोर्ट्स के क्या कमेंट करोगे, स्पोर्ट्स के बारे में कैसा है फैसिलिटी स्पोर्ट्स का वहाँ पे? सर यहाँ स्पोर्ट्स सर कह सकते हैं एवरेज है, और सर NCC भी है यहाँ कैंपस में। ओके, एनसीसी भी ठीक है, है। लेकिन वो तो यूजी वाले के लिए है ना, तो पीजी वाले के ये लिए तो ये यस होता है। सर, यस सर, यस सर। ओके, और ग्राउंड का फैसिलिटी किट वगैरह हो गया, वॉलीबॉल फुटबॉल कोर्ट्स हो गया, सब कुछ यस सर, अवेलेबल है तुम्हारा कैंपस में? यस सर, ग्राउंड भी है। 2 ग्राउंड है सर, तो शाम को हम्म। जाते हैं, रनिंग वनिंग करके आते हैं, तो प्रॉपर ओके। क्रिकेट विकेट भी खेलते हैं सब। हम्म। यस सर। ठीक। ओके, तो नाउ लाइक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा इसके बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यस सर। तुम इस यूनिवर्सिटी को किसको सजेस्ट करोगे? जो बंदा मतलब पूरा एकदम सही से रिसर्च करना चाहेगा और एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ आगे भी हायर स्टडीज करना चाहेगा, वो इस उस कैटेगरी का स्टूडेंट को तुम सजेस्ट करोगे, या जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहा हो और उसका क्लियर करके फ्री टाइम चाहिए हो, उसका उसके लिए कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा हो, तो उसके लिए सजेस्ट करोगे? सर इस CSA यूनिवर्सिटी में क्या है सर कि आप दोनों काम कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च वर्क में जाना है तो आप तो भी इसको चूज़ कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव में जाना है तो भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, यस सर। तो दोनों के लिए ठीक है। तो अगर यस तुम सर। यूपी में जो चार जितने चार यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें यस सर। इसका नंबर कब आएगा? सर इसका नंबर तो सब जानते हैं, पहले ही आता है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले आता है, सही है। ओके, सो दिस इज लाइक, ओके, तो हमने तो मोटा मोटा सब कुछ डिस्कस कर लिया तुम्हारे यूनिवर्सिटी के यस बारे में। अगर जो भी और क्वेरीज होगा स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और ये लोग जो ज्वाइन किए सेशन को वो वीडियो देखते रहेंगे, और जो कमेंट करोगे उसके डिटेल्स और रिप्लाईज भी ये लोग दे देंगे। अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो मैं इसको फॉरवर्ड करके जो भी रिस्पॉन्स चाहिए होगा, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, हम अग्री प्लेटफॉर्म से दिलवा देंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। तो अगले यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज एनडीटी। तो इसके यूनिवर्सिटी के बारे में स्टार्टिंग जो भी पॉइंट्स हमने इस तक डिस्कस किया है, सिमिलरली आप लोग भी, तुम भी मतलब इसके बारे में बताओ। हेलो सर। हेलो। सर कैंपस
तो हम लोग काफी अच्छा है। अभी तो इस टाइम पे नैक A++ का ग्रेडिंग मिला हुआ है नरेंद्र देव को, इसमें जो इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसके पास नैक A++ है। ओके। बाद बाकी यहाँ का डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो फैकल्टी अच्छी फैकल्टी मतलब यहाँ पे नहीं थी। हॉर्टिकल्चर हम्म। डिपार्टमेंट यहाँ का काफी अच्छा था पहले, बट अभी लास्ट हम्म। ईयर फैसिलिटीज ज्वाइन किए हैं तो 93 फैसिलिटीज मतलब फैकल्टी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। तो अभी तो सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, सारा रिसर्च वर्क और लैब वर्क सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और बेस्ट डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, इसका बताया जाए। जेनेटिक्स में हम लोग का तो हेड से लेके सारे हेड भी चेंज हुआ है हम लोग का। उसके बाद में कम से कम 6 या 7 और फैकल्टी ज्वाइन किए हैं साथ में, तो पूरा डिपार्टमेंट ही नया हो गया है। अभी बस 2 ही लोग हैं जो हम्म। पहले में हैं, बाद बाकी पूरा डिपार्टमेंट नया है। और टीचिंग अच्छी है, पढ़ाते हैं बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर करते हैं। ज्यादा मोस्टली लोग जिनका PG PhD एक चीज जो है वो IRI या फिर ICR के अच्छे इंस्टीट्यूट है, SRF के थ्रू है। हम्म। रिसर्च फैसिलिटी प्रॉपर चलती है यहाँ पे, फील्ड वर्क प्रॉपर होता है। उसके बाद में जो मतलब लैब की थोड़ी प्रॉब्लम है, लैब नहीं है अभी यहाँ पे जेनेटिक्स का है मतलब, लेकिन उनमें बस नॉर्मल ही वर्क कर सकते हैं, इतना डीप नहीं। उसके बाद में हम लोगों का मऊ है ना, वो लैब है। मऊ में जाना पड़ता है। सीट हाँ मतलब ओके। हॉर्टिकल्चर में है, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का बता रहा हूँ जेनेटिक्स में। तो हम्म। मऊ में जाना पड़ता है, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लैब वर्क के लिए उधर हम लोग को 6 मंथ के लिए लास्ट में, अगर जिसको करना है जो इंटरेस्टेड होते हैं वो जाते हैं। हॉस्टल ओके। भी ठीक है, सिंगल और डबल दोनों है, दोनों हम्म। तरीके से लॉट होता है। और फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशन, लड़कों में तो वही 11 तक बाहर जा सकता है। जाने को तो मतलब ओ- जाते हैं पूरी रात ही, बट 11 तक वैसे। हाँ और ओके। इसका खा फीस वगैरह क्या खाना कितना मतलब है एवरेज हॉस्टल है, का? उतना अच्छा नहीं है। ओके। हॉस्टल का फीस और है वो मतलब पूरा सेमेस्टर सेमेस्टर में इंक्लूड होता है, तो 37,000 समथिंग पड़ता है फीस और हॉस्टल दोनों। तो ओके, वही एकेडमिक फीस और सेवेंटी हॉस्टल फाइव दोनों मिला हंड्रेड के? 7,500 समथिंग हॉस्टल का है, अच्छा, मतलब सेमिस्टर का? पूरा ईयर का पर मंथ? 58,000 पूरा जी। ईयर का? ओके। और ओके, इसका मेस मेस का में बिल इंक्लूडेड है यहाँ ना? पे नहीं नहीं, मेस बिना? मेस नहीं इंक्लूडेड है, बिना मेस ओके। के। मेस। ओके, मेस में मेस का मतलब हम लोग कितना आता का है? मतलब 40 डाइट जो होता है वो कंपलसरी होता है, उतना तो लगता ही है। आप चाहे हम्म। खाए या ना खाएं उतना लगेगा। हम्म। उसके बाद में 20 डाइट आप ऑफ कर सकते हैं, ऐसे कहीं मतलब घर गए हैं तो आप 10 दिन का मतलब बंद कर सकते हैं, तो वही 20 डाइट कम 2,000 अप्रोक्स आता है। 40 डाइट का ओके। मतलब पूरा इतना कम से कम। क्या लाइब्रेरी है सर यहाँ पे, सेंट्रल नहीं है। बुक्स जो है अभी अपडेटेड है, अभी मतलब हुई है रिसेंटली ही, जैसे मैक A++ हुआ है। उसके बाद में लाइब्रेरी वही 12 आवर के लिए खुलती है, सुबह 8 से शाम के 8 तक। ओके। लोकेशन इसका लोकेशन थोड़ा आउट पड़ जाता है सर, ये फैजाबाद से, हमारे यहाँ से जो फैजाबाद स्टेशन है, स्टेशन नहीं है आसपास, थोड़ा दूर है। फैजाबाद जो स्टेशन है वो पड़ता है 45 किलोमीटर, मतलब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में एक पीछे पड़ता है जगदीशपुर निहालगढ़ स्टेशन, वो 25 किलोमीटर पड़ता है, तो थोड़ा सा आउट है। रात में आने जाने में प्रॉब्लम होती है, रात में और दिन में भी। अगर मतलब सुबह सुबह आप 4 बजे तक आ गए तो मिल जाएगी, उससे पहले नहीं मिलेगी आपको। बस से जाना पड़ता है उधर 25 किलोमीटर, बस या टैक्सी। ओके। तो जैसे कि तुम लोग ने तो तुमने बताया कि यहाँ पे थोड़ा लैब का फैसिलिटीज इतना है नहीं, तो तुम लोग रिसर्च का कैसे काम कर लेते हो जेनेटिक्स में? रिसर्च का सर मऊ जाना पड़ता है, बताया ओके, तो माओ। आपको। माओ पे जाना पड़ता? ओके, माओ पे जाना जी पड़ता है। जी, और बाकी अगर स्पोर्ट्स का लैब वर्क क्या करना है फैसिलिटीज तो। है? ओके। स्पोर्ट्स सब अच्छा है सर, सारे स्पोर्ट्स सब लोग के पास। जिम भी है, जिम भी प्रॉपर चलता है। और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब है, अच्छा ओके। है। तो स्पोर्ट्स तुम ग्राउंड है। लोग किस तरह की कैटेगरी का स्टूडेंट्स को तुम इस यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करोगे, कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हो? जिसको किसके सर लिए SRF बेटर करना है ऑप्शन? उसके लिए बेस्ट है सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओके। लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मेन सिटी में नहीं है, तो आसपास कोचिंग थोड़ा नहीं है यहाँ पे। ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं आप, आपको सेल्फ हम्म। स्टडी ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए सब ज्यादातर बच्चे वहाँ पे सारे प्रिपरेशन करते हैं, ओके, एसआरएफ का प्लेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी और कम एसआरएफ के लिए मिस जो रहता है।
एसआरएफ के लिए जो जिसके हिसाब से वो टीचिंग रहना चाहिए और जो सिलेबस होना चाहिए और गाइडेंस हाँ, चाहिए, वो वो सब वो तो सर मिलेगा। मिलता है प्रॉपर। जी जी जी, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जितने हम लोग की फैकल्टी है मोस्टली जो है वो एसआरएफ के थ्रू ही, तो उन लोग को आइडिया है अच्छे से। और अच्छा, एक्स्ट्रा ओके। क्लासेस भी चलती हैं, जो बच्चे मतलब एसआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती है एसआरएफ की, एसआरएफ जेआरएफ पीजी के लिए भी चलती है। ओके, जी। तो इसमें तुम जो अगर कॉम्पिटिटिव आने के लिए सेल्फ स्टडी करना भी चाहेगा तो वहाँ पे आके फ्री टाइम मिलेगा, या एकेडमिक में पूरा मतलब टाइम चला जाएगा? हाँ सर, निकालना चाहेगा तो मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर तो नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में निकाल सकते हैं टाइम आराम से। फर्स्ट ईयर में तो क्लासेस क- बहुत चलती है, सब्जेक्ट भी रहते हैं, तो ऐसे हम लोग का है। अच्छा। मेरा मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, तो हम लोगों ने 2 साल में मोस्टली सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। अभी बस दो ही हम्म। सब्जेक्ट है, तो बस वो दो ही मतलब 3 या 4 क्लासेस होती है पूरे वीक में। उसके बाद हम लोग फ्री हम्म। रहते हैं, या तो रिसर्च वर्क करो या फिर अपना तैयारी कर सकते हो आराम से, कॉम्पिटेटिव या सारे का। लेकिन फर्स्ट ईयर नहीं कर सकते आप, सेकेंड ईयर ही कर सकते हो। ओके। फिर आपके ओके। गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गाइड कैसा मिला है, वो आपको बुला रहा है चैम्बर में बिठा रहा है इस तरीके तो से। लास्टली तो तुम 1 to 4 अगर काउंट करूंगा कि जो 4 यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें मतलब कहाँ रैंक प्रियोरिटी दोगे इस यूनिवर्सिटी को, तुम कहाँ रखोगे इसमें? सर अगर एसआरएफ में रखा जाए तो फर्स्ट रैंक, मतलब एसआरएफ की प्रिपरेशन के लिए रखा जाए तो फर्स्ट रैंक ही रखते हैं। बाद बाकी कम्पिटेटिव में तो सीएसए ही बेस्ट है कम्पिटेटिव के लिए। अगर आपको कम्पिटेटिव ओके। एग्जाम करने तो सीएसए अच्छी है। बाद बाकी यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा है, सेल्फ स्टडी कर सकते ओके, थैंक यू, हैं। थैंक यू सो मच। तो विकास, तुम भी थैंक मतलब यू इसी सर। यूनिवर्सिटी से हो ना? जी सर। हाँ, तुम भी कुछ ऐड करना चाहोगे तो जो उस कृष्णा ने बताया होगा उसमें कुछ एडिशनली कुछ ऐड करना चाहोगे तो कर लो। जो चीजें थी सर, कृष्णा ने मैक्सिमम चीजें बता दिया है, वो ऐड करने वाली सर। रही बात लैब फैसिलिटीज की, तो लैब फैसिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है सर, हम लोग तो फ्रूट साइंस में है यहाँ पे। और ओके। रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, मतलब यहाँ तो टीचर जो ओके। भी हैं वो फैकल्टीज भी मतलब हैं, एनफ हैं यहाँ पे। और हॉर्टिकल्चर में तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना। और रिसर्च का हम हम्म। लोग को फील्ड फील्ड वर्क अच्छा कर लेते हैं, लैब वर्क भी सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं यूनिवर्सिटी में ही। हालांकि कुछ हम्म। स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ जो हमारे बैच के हैं लोग सेकेंड ईयर में, जो जिन्होंने IHR में या फिर CISH में जो है कि अपना MOU करा चुके हैं लोग, तो वहाँ पे भी ये मतलब फैसिलिटी जो है यूनिवर्सिटी अवेलेबल करवा रही है। और ओके। सर अच्छा। लाइब्रेरी भी जो है अपडेटेड हो रही है, अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, पूरा वो फाइल बन चुकी है। तो लाइब्रेरी हम्म। अपडेटेड होने जा रही है और नई किताबें आने जा रही है ना, सारे जो प्रोफेसर नए जो आए हैं लोग यहाँ पे, तो उन्होंने ये सब हम्म। अपना लिस्ट बना के भेजा कि ये किताबें होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी में भी ठीक चलिए। हालांकि सर एक चीज है कि लाइब्रेरी में जो है बुक्स की एंट्री नहीं हो पाती है, तो हम्म। दैट्स वाई ये फैसला लिया गया है कि अब आगे इस पे कुछ एक्शन लेंगे लोग, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। कि मतलब बाकी बाहर सारी नहीं ले सकते हो, लाइब्रेरी से बाहर बुक्स नहीं लेके जा सकते, नहीं, बाहर का लाइब्रेरी में बुक नहीं का सर, एंट्री नहीं। मतलब अपना अपनी बुक बुक आप आप हाँ। नहीं नहीं ले लेके जा जा सकते। सकते हो। ओके, आप कोई ओके, बाहर से बुक। स्पाइरल नोट, वहां से इशू स्पाइरल नोट्स करवा नहीं ले सकते हो, जा आप सकते। इशू करवा के ला सकते हो, बट ऐसे नहीं ले लेकिन जा वो सकते अभी। अंदर नहीं ले सकते हो, हाँ, जी, पढ़ाई अपना करने के बुक लिए। नहीं ले जा सकते हो, नोट्स वगैरह ले जा सकते हो, बुक नहीं ले जा सकते। नोट्स आप ओके। स्पाइरल नोट्स ले जा सकते हैं किसी भी तरह का जो है। तो ये सब चीजें हैं। ओके। बाकी सर यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में, कैंपस की तो कोई सर जवाब नहीं है, कैंपस अपने आप में इस समय खूबसूरत लग रहा है, बहुत मतलब अच्छा है। आके यहाँ पे अच्छा। एक आती है फीलिंग कि मतलब हाँ, हम थोड़ा सा शहर से दूर, और एक मतलब जो है कि एनवायरनमेंट जो है एकदम प्योर है, कहने का मतलब ओके। पॉल्यूशन नाम की कोई हम्म। चीज नहीं है यहाँ पे जो है। इस मामले में यूनिवर्सिटी अपने आप में बेस्ट है। और बाकी सर रिसर्च ओके। वर्क मतलब यहाँ पे करना हो तो आप यहाँ पे उसको सजेस्ट किया जा सकता ओके, ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो इसका भी अच्छे से तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी दिया, तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट ये वाला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। Hello, sir. Am I audible to you? या ऑडिबल। Yes, sir. So, जो आपके क्वेश्चंस की लिस्ट है इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कवर करता हूँ कैंपस का एनवायरनमेंट और हम्म। कैंपस की कनेक्टिविटी। सो हम्म। यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे है ये। और हम्म। लाइक दिल्ली यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर्स रह जाता है, दिल्ली। और देहरादून की कनेक्टिविटी, मतलब बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली और देहरादून के हाईवे के बीच में बनी है। सो अच्छा। मेरठ शहर से ये अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर है, मेरठ शहर से, सिटी से। और अगर हम्म। मैं एक बात करूँ, रेलवे की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे ठीक है। आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आने में मैक्स टू मैक्स
पौन घंटा लग सकता है, मतलब 45 मिनट्स लग सकते हैं। 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहता है। और बाकी बाय रोड तो लाइक, अगर आप दिल्ली से, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी जो वे पड़ता है ट्रैवल का वो दिल्ली से ही पड़ता है, सो वहां से आपको यहाँ पे रात में, दिन में, कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स बस सर्विसेज रह जाए, बस मिलती है, मतलब आप सीधे हाईवे पे चले जाइए, वहां से आपको बस मिल जाएगी। तो बाकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और शहर भी जाना काफी इजी है, रोड्स अच्छी हैं। और इन्वायरमेंट की बात करो कैंपस के, तो बहुत ही ज्यादा हाइजीन है, मतलब क्लीन है। और सारे अभी तो लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे अपग्रेडेशन भी हुआ है, तो रोड्स वगैरह और अच्छी हो गई हैं। बाकी कैंपस मैं बोलूंगा कि हाँ, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ जितना है दैट इज गुड। मतलब ओवरऑल ओके। कैंपस इज गुड। यस सर। एंड इफ एम टॉकिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो वैसे तो सारे ही हैं मेजर, लेकिन जैसे यहाँ पे सीट साइंस की स्टडी नहीं होती हमारे एमएससी पीएचडी में एंड द वन इज आल्सो स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर नहीं होते हैं। बाकी आई थिंक सारे ही होते हैं, मतलब मेजर तो सभी होते हैं, और बाकी ये दो तीन हैं जो नहीं होते हैं, जो इस बाकी सारे होते हैं। एंड द बेस्ट डिपार्टमेंट एट योर कैंपस, सो ऑफ कोर्स मैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं अपने डिपार्टमेंट को बेस्ट बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट ऑन दैट सेंस कि वैसे जैसे काम के बेसिस पे मैं बोलूँ तो पैथोलॉजी को बहुत बोला जाता है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब काम के बेसिस पे लाइक वो करना डिपार्टमेंट, मेरे हिसाब से जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इज अ वेरी, मतलब बहुत ठीक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको आपकी सुविधा के हिसाब से, आपको आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाने का मतलब पूरा एश्योर किया जाता है कि बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड हो यहाँ पे, और जिसको जितनी चाहिए उतना उसको मिले, ऐसा यहाँ पे रहता है मेरे डिपार्टमेंट में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और लाइक टीचिंग, फैकल्टीज फॉर टीचिंग और लेवल ऑफ टीचिंग, सो अगेन ये तो डुअल पर्पस होते हैं, लाइक स्टूडेंट और प्रोफेसर इंटरेक्शन होता है। जितना अच्छा आप इंटरेक्ट करोगे उतना अच्छा आपको जवाब मिलेगा, रेफरेंस मतलब परफॉर्म वो मिलेगा, जवाब मिलेगा। सो आई थिंक प्रोफेसर्स तो यहाँ के बहुत, मतलब मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स, दे आर जस्ट लाइक जेम। सो यहाँ पे वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, गाइड करते हैं एज अ लाइक, हम यहाँ पे अपने एचओडी से लाइक फ्रीली बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो हमें सीधे डायरेक्ट उसका सोल्यूशन दे देते हैं, या बता देते हैं, या प्रोवाइड करा देते हैं कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो। सो लाइक एवरीवन इज वेरी गुड पीपल यहाँ पे, जो भी हमारे मेरे डिपार्टमेंट में। सो बाकी रही पढ़ाने की बात, तो पढ़ाना अगेन स्टूडेंट के ऊपर है। लाइक अगर आपका बैच अच्छा है, जैसे हमारा बैच जो है वो अभी तक का लाइक कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्लासेस ज्वाइन जाने वाला बैच है। क्योंकि लाइक वही है कि अब सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो टीचर भी सामने से इंटरेस्टेड रहता है कि हाँ वो पढ़ाए, आपको अच्छे से लेवल से पढ़ाए, अच्छे स्टार्टिंग से पढ़ाए। तो पढ़ाने का लेवल भी अच्छा है, जेनेटिक्स अच्छा, मतलब बेसिक से ही पढ़ाया जाता है यहाँ पे एकदम। लाइक अगर आप फंडम जैसे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स जो पहला कोर्स चलता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पहला जो दो कोर्सेज चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत अच्छे से लाइक बेसिक से आपको क्लियर किया जाता है। जहाँ से आप सीख कर आए हो वहां से आपको उठाने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज वट ऑल अबाउट। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च फैसिलिटीज, सो रिसर्च फैसिलिटीज में यहाँ पे मैं कहूँगा एक वेल स्टैब्लिश्ड मॉलिक्यूलर लैब है, मतलब यहाँ पे आप आ करके काम कर सकते हो। अगर आपको लैब वर्क में आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक फॉर द डीएनए आइसोलेशन, आरएनए आइसोलेशन, जीन एक्सप्रेशन, क्यूटल आइडेंटिफिकेशन, मार्कर ट्रेड एसोसिएशन, लाइक आप छोटे मोटे काम, मतलब ये जितने हाइड्रोपोनिक्स वगैरह थोड़े बहुत काम आप कर सकते हो बेसिक लेवल के। एंड आपकी थीसिस वर्क भी अच्छा ही हो जाएगा यहाँ पे रह करके। और बाकी अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वेल एडवांस फॉर्म में यहाँ पे सारे इक्विपमेंट है कि हाँ पीसीआर है तो मल्टीप्लेक्स है या बहुत ज्यादा हाई फाई है, उतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जितना है काम भर का आपका कर सकते हो, आप सीखने के पर्पज से हो। लाइक मैं जैसे एमटीए पे काम कर रहा हूँ, तो लाइक काम मतलब आप सीखने के पर्पज से हो तो आप कर सकते हो काम, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड, तो आप सिंपली डाइवर्सिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं, और सिंपली आप अपना, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, किसी जॉब पर्पज से कर रहे हैं, सो आप नॉर्मल अपनी नॉर्मल सी रिसर्च रख कर भी आप अपना आगे कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है। द लास्ट वन इज द हॉस्टल फैसिलिटीज। तो हॉस्टल अगेन यहाँ पे एक सबसे फेमस आपको मिल जाएगा टैगोर भवन के नाम से, जिसमें करीब 250 कमरे हैं। आई थिंक सो, शायद 220 तो होंगे आई गेस। सबसे बड़ा हॉस्टल है पूरे इसका, और यहाँ पे सारे मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब मास्टर्स एंड पीएचडी के सारे रहते हैं। और सिंगल सीटेड रूम अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और 5000 रुपीज पर सेमेस्टर का चार्ज है, जिसमें फूड एक्सक्लूडेड रहता है। फूड के लिए इफ यू आर इंक्लूडिंग द ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, सो द कॉस्ट विल बी 2600 रुपीज पर मंथ। एंड
अगर वही हटा देंगे लंच मतलब ब्रेकफास्ट हटा देंगे तो फिर उसके हिसाब से कम हो जाता है। बाकी ऑफ एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं डाइट को 3 डेज के, अगर मतलब 3 डेज तो मिनिमम होना चाहिए, तब आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपनी डाइट को। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की जाए तो बॉयज, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ फर्स्ट, तो गर्ल्स में यहाँ पे ये रहता है कि आप 7 बजे के बाद कैंपस में नहीं घूम सकते हो, मतलब कैंपस के अराउंड 7 बजे के बाद शाम में गर्मियों में नहीं घूम सकते। एंड बाकी अगर आपको मार्केट में जाना है, मतलब मार्केट यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2.5 किलोमीटर है, मतलब हाईवे से क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाके मार्केट मिल जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा स्टूडेंट्स की अमाउंट ज्यादा है यहाँ पे। मतलब हमारी सरदार पटेल है, बगल में एक और यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, और एक और 1.5 किलोमीटर पे एक और कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो प्राइवेट है, तो उनकी जैसे थोड़ी अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है मार्केट की। सो अगर लड़कियों को स्पेशली मार्केट में जाना है, सो उनको लाइक एक प्रोफार्मा साइन कराना पड़ता है, मतलब एक कार्ड, गेट पास जिसे बोलते हैं ये लोग यहाँ पे, तो गेट पास इशू कराना पड़ता है, तभी ये लोग बाहर जा सकते हैं। बाकी बॉयज के लिए वैसे तो आफ्टर 9 लाइक गेट के बाहर तो नहीं है, 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद जनरली। अगर वैसे तो अगर आप बाहर से अगर 10-11 बजे भी आ रहे हैं तो एंट्री तो मिल जाएगी, बाकी आप बाहर ऐसे नहीं जा सकते। हाँ बस लाइब्रेरी का जो रहता है इशू, लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ पे सुबह, आई थिंक जब वर्किंग डेज होता है तो उसमें सुबह 7 बजे से खुल जाती है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी ज्यादा जाता नहीं हूँ, तो मैंने अभी पूछा जस्ट कि जो जाते हैं उनसे पूछा कि लाइब्रेरी कब 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 जाते हैं, तो वो 7 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 12 बजे तक चलती है। एंड यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, मैं तो कहूंगा द फेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाइब्रेरी फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी है यहाँ पे। यहाँ पे देर आर 2 सेक्शंस, लाइक फर्स्ट वन इज द पीरियोडिकल्स और दूसरा तो मेन लाइब्रेरी। पीरियोडिकल्स में लाइक आप अपनी बुक्स वगैरह ले जा सकते हो, नोट्स ले जाकर। जो शाम को 6 बजे बाद जो मेन लाइब्रेरी है वो बंद हो जाती है, तो पीरियोडिकल्स खुली रहती है, तो पीरियोडिकल्स में आप बैठ करके, वो फुली फर्निश्ड है, एम्बियंस भी अच्छा है उसका। और तो लाइब्रेरी का ये इशू, या लाइब्रेरी का यहाँ पे कोई इशू नहीं, लोग पढ़ते हैं, और छुट्टी वाले दिन यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती ओके। है। विच और बुक्स फेलोशिप यू आर अवेलेबिलिटी तो, गेटिंग? बुक्स बुक्स अवेलेबिलिटी तो अवेलेबल पूरा होगा। ये सब बुक्स अवेलेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द बुक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब अगर मैं अपने बात करूँ डिपार्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, सो अगर आपको फॉरेन ऑथर्स भी लाइक जाना है, टी ए ब्राउन की जीनोमिक्स की, या सिनेस्टर सिमंड्स की प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स है, एंड लाइक सबकी मिल जाएंगी आपको, मार्कर से सिलेक्शन भी मिल, मतलब सारी बुक, स्ट्रिक बर्गर वगैरह सब मिल जाएंगी अवेलेबल। फॉरेन ऑथर्स की भी अच्छी खासी एक है इनके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी। सो बाकी बाकी आती रहती हैं अब। तो यही है इसका। ओके। एंड फेलोशिप यहाँ पे दो मिल जाती है, मतलब दो मिल जाती है। एक तो यूपी की तरफ से, जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट वाली फेलोशिप होती है, जो कि बताया था अभी पहले, वो मिल जाती है। और द सेकंड में आईसीआर एनटीएस, और आईसीआर एसआरएफ भी मिलती है, मतलब जो लोग एसआरएफ से यहाँ आ रहे हैं उनको आईसीआर एसआरएफ की भी फेलोशिप मिल जाती है। एनटीएस तो उन लोगों के लिए मिलता है जो बाहर से आते हैं ना। तुम हाँ लोगों जी, के हाँ जी, लिए, तुम एनटीएस, सारे यूपी से नो नो हो। नो, नो नो हाँ। सर, कोई कोई इसमें फेलोशिप नहीं है एनटीएस के लिए, मतलब अदर अदर डोमिसाइल वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ओके। Same. What if necessary facilities are available? जैसे कि Campus? तुम लोगों का रिसर्च फैसिलिटीज अगर नहीं है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का अटैचमेंट ऐसा कुछ है, या पूरा मतलब जो जी, फैसिलिटीज है हाँ, तुम्हारा। हाँ, एमओयू है अभी रिसेंटली, द मेन प्रीमियम जो कह सकते हैं आईएआरआई के साथ अभी यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, तो लाइक वहाँ पे ओके। भी रिसर्च हो जाती तो। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का, मेरठ का मैं कहूँगा अमंग ऑल फोर्स, कि यहाँ पे आईआरआई दिल्ली से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, या अभी जैसे हम्म। थीसिस वाइवा का प्रेजेंटेशन होता है, या ओरल होता है, प्री ओरल होता है ना, तो उसमें लाइक मोस्ट ऑफ द जितने साइंटिस्ट और पीएस आते हैं वो दे केम फ्रॉम आईआरआई, है ना। सो देर आर, मतलब एक अच्छा कनेक्टिविटी आप बना सकते हैं आप मेरठ में रहकर भी आईआरआई वालों के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर यहाँ पे जो आईआरआई के नोन में हैं, सब वो लोग दूसरे को जान रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो एक अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता, मतलब एक अच्छा आपको वो मिल जाता है, रूम मिल जाता है कि हाँ आप अपने आप को फैला सकते हैं। बाकी एक एनआईपीजीआर इंस्टीट्यूट, वो उसके साथ भी शायद इसका एमओयू है। अभी एक इरी के साथ, हम्म। जो बनारस में इरी है बनारस में, उसके साथ भी एमओयू हुआ है। सो लाइक इतने ही एमओयू अभी शायद मेरे नोन में ही है, बाकी मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। एंड हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम इन द कैंपस? ओके, सो ये तो बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है। कैंपस में तो लाइक फ्री टाइम, द एक मोस्ट फेमस यहाँ पे एक गेट है, 4 गेट जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे लाइक सबका, मतलब सब लोग वहीं पे ही क्लटर्ड रहते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जो मार्केट रहती है कैंपस के अंदर वो वहीं पे ही रहती है, आपको मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में लाइक वही कर सकते हैं, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह
स्पोर्ट्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह। ठीक है यहाँ पे ओवर। हाँ। जी स्पोर्ट्स वगैरह ठीक है, लाइक ग्राउंड है अवेलेबल, सारे इक्विपमेंट्स है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लाइक जो भी आप खेलना चाहें। वर्कआउट के लिए जिम है, जिम एरिया है, इंडोर गेम्स के लिए भी एरिया है अच्छा खासा। तो मतलब ओके, और तो सेपरेट नेक्स्ट है। ना। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें तो मिल गया, तो मैं लास्ट क्वेश्चन ये जो है इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो जो हु शुड चूज योर कैंपस। तो तुम किस कैटेगरी के लोगों को इस कैंपस को सजेस्ट करोगे कि वो लोग आ सकते हैं और उनका अच्छा खासा वो हो जाएगा यहाँ पे, एडजस्टमेंट हो जाएगा और उनको अच्छा भी लगेगा। मैं कहूँगा यहाँ पे बैलेंस है, मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करने आ रहे हैं फॉर हम्म। जॉब्स के लिए, जैसे कई लोग मेरे बैच में भी कई लोग हैं तो वो जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वो कर सकते हैं, कोई कोई इतना इशू नहीं है। और आजकल तो हाइब्रिड मोड है, मतलब ऑनलाइन मोड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बाकी इतना ज्यादा कोई प्रेशर है नहीं क्लासेस का एंड ऑल इन सब का यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में। तो हम्म। यहाँ पे अगर आप करके जॉब का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, सो दैट इज गुड ऑल्सो। बट अगर आप रिसर्च पर्पज के लिए आएंगे, सो आपको थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें आपको तुरंत, आप सेंट्रल नहीं है तो तुरंत आपको अवेलेबल तो नहीं होंगी चीजें। सो यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस रिसर्च के मामले में। थोड़ा सा आपको आपने अपफ्रंट में होकर के आपको बोलना पड़ेगा कि सर आई वांट, मैम आई वांट दिस। सो तब तब जाके आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी ऐसे। तो रिसर्च पर्पस के लिए मैं तो ज्यादा उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। काम थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी आपको मिल जाए। बाकी और कंपटीशन के लिए भी इक्वल इक्वल है, सो मैं एज अ 50-50% बोलूंगा दोनों के लिए कि हाँ ओके, आप आ सकते हैं और कोई। टॉप टॉप 1 to 4 में तुम्हारा यूनिवर्सिटी कहाँ रखना चाहते हो? मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन सर। जो जिसके हिसाब से अभी मैंने जो सब सुना है, जब 3 यूनिवर्सिटी के जी बारे में जो सुना है, ऑलमोस्ट लाइक बैलेंस ही लग रहा है कि कोई भी इतना डिसएडवांटेज भी नहीं है कि स्टूडेंट कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव में चल रहा हो या मतलब सब्जेक्ट भी लाइक कर रहा हो, तो ऐसा जी स्पेसिफिक लैकुना मुझे मतलब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया कि इसमें है। ऑलमोस्ट मुझे बैलेंस लगता है। तो बाकी स्टूडेंट्स का जी वो है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे जो स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं, तो उसके मुताबिक लाइक वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जाना होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच लाइक इन डिटेल ओके। में पूरा इसमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। और विपिन, तुम कुछ बोलना चाहोगे कि जो 4 4 यूनिवर्सिटी है उसमें तो है कोई है नहीं, वो हेलो अगर तुम सर। लोगों को कुछ आइडिया तो है मैं या? सर थोड़ा हेलो विपिन। बांध हेलो सर, आई एम ऑडिबल। हाँ। या। मैं थोड़ा सा बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं जुड़ पाया, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। वहाँ गया हूँ। जो अच्छा, बता दो। जो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो बांदा सिटी से 5-7 किलोमीटर दूर है। जो भी न्यू स्टेब्लिशमेंट हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आज मतलब 2014 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो मतलब एक काफी आउट एरिया में है। आपको वहां पे कोई हम्म। मार्केट सुविधा नहीं मिलेगी। आपको मार्केट आने के लिए 5 किलोमीटर आना पड़ता है। और मतलब इजीली मतलब साधन अवेलेबल नहीं है उसके लिए। तो मतलब हम्म। बांदा अभी नई डेवलप है। वहाँ पर जो स्टडी के लिए फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। वहाँ का टीचिंग हम्म। फैकल्टी बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। और हम्म। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है वहाँ का सर। और मतलब बच्चों को सीरियसली पढ़ाई होती है वहाँ पे, मतलब काफी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके, तो ओवरव्यू हॉस्टल यदि वगैरह करना। सारे फैसिलिटीज है? हाँ हाँ, सारे और हॉस्टल फैसिलिटी काफी अच्छी है वहाँ पे। कोर्स फैसिलिटी भी ओके। अच्छी है, बस एक सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ मार्केट्स की। कि मतलब बच्चों को इजीली कोई चीज ओके। चाहिए तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वहां से लेने के लिए। तो मतलब सबसे बड़ी वहाँ चीज पे यही है। अटेंडेंस का भी चाहिए ना सर? जैसे हाँ अपन सर। अटेंडेंस अटेंडेंस। कंपलसरी है सर, वरना फिर एग्जाम में नहीं बैठने देते, लिखा होती है। ओके। जी सर। और तो सर यही थोड़ा दिक्कत है वहाँ पे। और थोड़ा और फिर गर्मी अगर बच्चा गर्मी की कंपटीशन प्रॉब्लम की है वहाँ तैयारी पे। करने जा रहा है वहाँ पे, तो कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे हाँ, मतलब अकेडमिक से देखते लोड रहेंगे। इतना रहता है तो नहीं कर पा सकता स्टूडेंट। ओके, थोड़ा एकेडमिक प्रेशर है वहाँ पे कंपेयर अगर टू द आपको अदर थ्री कंपटीशन लेवल यूनिवर्सिटी। की तैयारी करना है तो आप सीएसए जाइए। कानपुर सबसे बेस्ट है। ओके। और उसके अलावा फर्स्ट हम लोग सबसे अच्छा रखते हैं तो मेरठ को रख रहे हैं करंट में। बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस मेरठ रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ठीक है अभी। ओके, थैंक यू लाइक इस जितना इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने अभी दे दिया इसके हिसाब से तो स्टूडेंट्स कोई भी हो तो इजीली मतलब उसका प्रायोरिटी लिस्ट बना भी ले सकता है और उसको चॉइस फिलिंग में एंट्री भी कर सकता है। तो जी जी जितने जी भी सर। जितना भी तुम लोगों ने टाइम दिया है इसके लिए थैंक यू सो मच।
कि तुम लोगों ने यहाँ पे आके जो सेशन ज्वाइन करके पूरा जो भी चीज़ें है ईच एंड एवरीथिंग ब्रेक डाउन करके अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये वाला चीज़ें पहले तो नहीं मिलता था, अभी तो स्टूडेंट का और सीनियर का इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स भी है जो मतलब सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हम भी जी वही कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे और तुम लोगों को भी पता होगा कि ये जो वाला इस सिचुएशन है कितना प्रेशराइज सिचुएशन में रहते हैं लोग की। 100 लोग 1000 तरीके से बताएंगे कि वो करो ये करो, वो अच्छा है वो अच्छा नहीं है। तो जी राइट इन्फॉर्मेशन ना मिलने से स्टूडेंट खुद डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कहाँ जाना है, और जी किसी का इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कर लेगा। तो इससे जी अच्छा है कि तो जो ऑलरेडी है स्टूडेंट्स उनसे थोड़ा सुने और उसके बाद खुद का डिसीजन ले, वही मेरा हमारा मोटिव है। तो बाकी जी तुम लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि तुम लोग ज्वाइन करके इतना सही से अच्छे से एक्सप्लेन किए हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।